उन बातों के तरफ दिलाना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एक बात, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं सुशील कुमार शिंदे, और दूसरी बात वो शेड्यूल कास्ट के हैं। ये भी थोड़ा समय आप लोगों को, कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी, ये भी मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं। वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, सोलापुर के रहने वाले हैं और शेड्यूल कास्ट के हैं। तो सुशील कुमार शिंदे को कांग्रेस के लोगों ने गृह मंत्री बनाया, जगजीवन राम को भी जिंदगी भर बनाया था, वो कुछ कर नहीं सके। वाराणसी में जब गए थे संपूर्णानंद का पुतला अनावरण करने के लिए, तो दूसरे दिन ब्राह्मणों ने उसको गंगा जल से धो दिया था। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और जब धो दिया था तो जगजीवन राम ने कहा था कि आखिरकार मैं चमार का चमार ही रह गया। बयान था। तो उस दिन मुझे थोड़ा सा सुकून मिला था कि चलो जगजीवन राम को भी एहसास होता है। हम तो समझ रहे थे कि ये जिंदा लाश जो है चल रही है, ऐसा ही सोचते थे कि उसको भी थोड़ा थोड़ा एहसास होता है। साथियों, जगजीवन राम सुशील कुमार शिंदे से बहुत ज्यादा ताकतवर मंत्री थे कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए। वो कुछ नहीं कर सके। सुशील कुमार शिंदे उसके मुकाबले में बहुत छोटे कद के व्यक्ति हैं, समझदारी में भी बहुत ज्यादा नहीं है। उनको लोकसभा का नेता बनाया सोनिया ने, मगर जब उन्होंने वो संभाल नहीं पाए लोकसभा में, जैसे प्रणब मुखर्जी लोकसभा में नेता थे, वो राज्यसभा के या लोकसभा में सदस्य थे और लोकसभा के नेता थे। लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है, मगर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य है, तो इसलिए लोकसभा का नेता राज्यसभा में चुना हुआ आदमी को नहीं बनाया जा सकता, इसलिए लोकसभा का नेता प्रणब मुखर्जी को बनाया गया था। तो लोकसभा में जब भी कोई प्रधानमंत्री पर आपत आती थी तो जवाब देने के लिए प्रणब मुखर्जी को सामने किया जाता था, और वो जवाब देते थे। एक तो ब्राह्मण थे और दूसरा बहुत ज्यादा होशियार आदमी था, तो वो जवाब देते थे। उसकी जगह पर राष्ट्रपति बनने के बाद में सुशील कुमार शिंदे को लोकसभा का कांग्रेस पार्टी का नेता बनाया गया, मगर वो लोकसभा की अंदर की राजनीति को संभाल नहीं पाए। तो सोनिया ने नेता तो सुशील कुमार शिंदे को बनाया, मगर जवाब देने के लिए चिदंबरम को लगाया जाता है। इससे थोड़ा सा आप लोगों को बात समझ में आएगी कि वो योग्यता सुशील कुमार शिंदे के पास नहीं है, जगजीवन राम के पास थी, तो उसको उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से रोका। सुशील कुमार शिंदे के बाद वो योग्यता नहीं है, मगर जरूरत है कांग्रेस के लोगों की, चमारों को बेवकूफ बनाना है। ये देखो तुम्हारा आदमी भी हमने इतना इतना वो दे पर पहुंचाया है, दिखाना है। जैसे हमारे यहां महाराष्ट्र में बुजगावना बोलते हैं, जैसे किसान लोग खेती में एक कपड़ा गाड़ करके ऐसा एक किसान खड़ा कर देते हैं, ऐसा एक शेड्यूल कास्ट को देखो भाई तुम्हारा भी है। ये मुख नहीं है, मुखौटा है, दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए बता रहा हूं। तो इन्होंने एक बयान दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने बयान दिया कि निर्दोष मुसलमानों को परेशान ना किया जाए। कौन परेशान कर रहा है? मुसलमानों को कौन परेशान कर रहा है?
मुसलमानों को पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। मुसलमानों को कौन परेशान कर रहा है? देश भर में पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। और पुलिस का मिनिस्टर कौन है देश का? सुशील कुमार शिंदे है। बड़ी अजीब किस्म की बात है, पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं उस विभाग का, देश का गृह मंत्री, पुलिस का गृह मंत्री जो है वो सुशील कुमार शिंदे है। और सुशील कुमार शिंदे पुलिस वालों को कह रहे हैं परेशान मत करो। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम मंत्री हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ के नीचे काम करने वाले जो लोग हैं वो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं और तुम कह रहे हो परेशान मत करो। तो पिछले 9 साल से सरकार चल रही है, और 9 नहीं, अभी 9 साल, 9.5 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, और तुम उस विभाग के मंत्री हो, और इसके बावजूद भी, अरे जगह थोड़ा खाली करवा देना राजा साहब के लिए। हमारे डेलीगेट जो है दूसरे इधर सामने इस पर बिठाइए। साथियों, जो कार्यकर्ता लोग हैं वो जो गेस्ट के लिए ये रखे हुए हैं, आप कार्यकर्ता लोग जो है उस गेस्ट के लिए रखे हुए इसमें आकर बैठ जाते हो, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप लोग को बड़ा नहीं बनना चाहिए, बड़ा जरूर बनना चाहिए, मगर दिखाने के लिए बड़े बनना का ठीक नहीं है। बड़े बनने के लिए या बनाने के लिए तो हमारा आंदोलन है, हम तो बड़ा बना नहीं चाहते हैं। ये तो छोटे लोगों को बड़ा बनाने का एक कार्यक्रम है। साथियों, जो मैं बात आप लोगों को समझाना चाह रहा था, सुशील कुमार शिंदे जिस गृह मंत्रालय के मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है और लोकसभा में नेता है, वो पुलिस विभाग के ही प्रमुख है, और देश के मुसलमानों को पुलिस वाले ही परेशान करते हैं। अभी मुझे सवेरे जानकारी मिली कि सुशील कुमार शिंदे सोलापुर के हैं, और सोलापुर में कल 2 इनोसेंट लड़कों को घर से उठा लिया गया और पुलिस स्टेशन लेके गए। देश की छोड़ो, सोलापुर की कल की घटना है, कल की घटना सोलापुर की, जहां के सुशील कुमार शिंदे 2 इनोसेंट लड़कों को पुलिस वालों ने बुला कर लेके गए, आपसे बात करना है, और 3 दिन से उनको छोड़ा ही नहीं। 3 दिन के बाद में जब उनके मां बाप पुलिस चौकी पर गए तो कहा मध्य प्रदेश के एटीएस वाले आए थे और वो उनको लेकर गए। कोई अता नहीं, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं, कोई जानकारी नहीं। ऐसा कोई कर नहीं सकता। ये जो भारत का संविधान है, अगर किसी को आप डिटेन करना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसको रखना पड़ता है। ये भारत के संविधान में। प्राचा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, बराबर बोल रहा हूं ना मैं क्योंकि मैं वकील नहीं हूं इसलिए वकीलों का सहारा लेते रहता हूं। कुरैशी साहब भी इधर है, सुप्रीम कोर्ट के हमारे लॉयर, मगर कुछ बातें संविधान की तो थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। 24 घंटे के अंदर अंदर किसी को अगर डिटेन किया तो मैजिस्ट्रेट के सामने उसको रखना पड़ता है, और मैजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी पड़ती है कि इसको हम आगे डिटेन रखे या ना रखे। 3 दिन तक उन्होंने उनको रखा, और यह बयान देश का गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे देते हैं कि निर्दोष मुसलमानों को परेशान ना किया जाए। हमारे अजहरी साहब आए हैं मालेगांव से, 9 लड़कों को 8-9 साल तक जेल में रखा,
और 8-9 साल के बाद पुलिस वालों ने कहा कोई सबूत नहीं है। क्या बात है? एटीएस ने कहा कि कोई सबूत नहीं है। तो लगभग 90%, 95% से ज्यादा जो लोग हैं, उन लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है। और देश का जो गृह मंत्री है वो केवल बयानबाजी कर रहा है कि निर्दोष मुसलमानों को परेशान ना किया जाए। साथियों, ये जो बयान है, ये बयान जब अखबार में, सारे देश के अखबार में छपकर आया, हर अखबार के फ्रंट पेज पर छपकर आया, और बहुत सारे जो मुसलमान लोग हैं उन लोगों के द्वारा मेरे पास प्रतिक्रिया टेलीफोन आई कि शिंदे साहब ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने क्या क्या काम किया? नहीं, उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दिया। अरे मगर बयान दिया, किया क्या? काम क्या किया? बयान दिया, किया क्या? किया तो कुछ भी नहीं, बयान दिया। हमारे जो इनोसेंट लोग हैं, हमारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आता, करना और बयान देने में जो अंतर होता है, ये भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। पर राजा साहब, ये हमारी लोगों की बहुत दुर्दशा है। ये बयान देना और काम करना दो अलग अलग बातें हैं। तो ये भी बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। बयान दिया कि निर्दोष मुसलमानों को परेशान ना किया जाए। तो ये जो बयान दिया गया साथियों, ये बयान देने वाले जो लोग हैं वो पिछले 9 साल और 6 महीने से ज्यादा समय लगभग हो गया है। अभी तो मई तक 1 जून को नया संसद गठन होगा अगले साल, तो ज्यादा से ज्यादा 5 महीने और 5 महीने कुछ दिन का समय रह गया। इसका मतलब है 9.5 साल से ज्यादा समय हो गया है वो शासन करते हुए। और शासन करते हुए जो कांग्रेस राज कर रही है, उन लोगों ने पिछले 9.5 साल में मुसलमानों के नौजवानों को, इनोसेंट नौजवानों को, मैं इसके बारे में भी आने वाले समय में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत मौलिक बातें हैं जो मैं समझाना चाहूंगा। इनोसेंट नौजवानों को, ये जो इनोसेंट नौजवानों को इंडिया टुडे में रिपोर्ट छपकर आया कि देश में कम और जेल में ज्यादा। इसका मतलब है देश में मुसलमानों की संख्या 15% है और जेल में 30% है। इंडिया टुडे का रिपोर्ट है। और हम लोगों ने, हमारे इनामदार जो हमारे पुणे के साथी है, उसकी हजारों प्रतियां जो है यहां भी शायद उन्होंने लाई है। इनामदार कहां है? हाँ, ये इनामदार ने उस जेरॉक्स कॉपी हमारे पास में, जिन लोगों को चाहिए वो ले लो। बाकायदा उसके दस्तावेजी प्रमाण है, वो ऐसी कोई काल्पनिक बातें नहीं है। तो इस तरह से देश में कम और जेलों में ज्यादा, ये वास्तविक चित्र है। और ये काम किया किसने? होम मिनिस्टर, सरकार कांग्रेस की, होम मिनिस्टर कांग्रेस का सुशील कुमार शिंदे होम मिनिस्टर, और उनके ही राज में 9.5 साल में मुसलमानों के, इनोसेंट मुसलमानों को देश के जेलों में ना केवल रखा जा रहा है, और इनोसेंट है, निर्दोष है, और निर्दोष को पकड़ा जा रहा है और पकड़कर जेल में रखा जा रहा है। और केवल रखा ही नहीं जा रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10-10 साल। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। जुडिशियल सिस्टम में विदाउट एनी ट्रायल, अरे भाई, अगर वो मान लो अपराधी है, ऐसा आप मानते हो, तो उसके खिलाफ में केस दायर करो, सबूत पेश करो और साबित कर दो और बाद में जेल में रखो, कोई बात नहीं है, कोई इनकार नहीं करेगा। विदाउट एनी ट्रायल आप जेल में उनको रख रहे हो, उसका मतलब है ये जेल में रखने वाला मामला नहीं है,
ये जेल में सड़ाने का मामला है, ये रखने का मामला नहीं है, ये जेल में सड़ाने का, और बाद में सबूत नहीं मिले ऐसा करके फिर छोड़ देने का, ये तो सड़ाने का मामला हो गया।